Hello and welcome back. Again we are going to discuss about linear programming problem जो कि यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल मेंस 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है डुअल का। आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका आपको डुअल फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इनटू डुअल एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपको दिया हुआ है, इसको डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बदलना है। क्वेश्चन क्या है? मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टेड टू सम कंस्टेंट। अब कंस्टेंट कौन कौन सा दिया हुआ है? देखिए, एक लेस देन इक्वल टू का है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का है और एक इक्वल टू, दैट मीन्स इक्वेशंस का दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो आपको बोला गया कि x1 x2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट x3 जो है उसका साइन अनरिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं है कि x3 शुड बी ग्रेटर देन 0 और शुड बी लेस देन 0 और इक्वल टू 0। वो कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए हमने बताया था, हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, बट जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग अगर नए हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेथड्स भी समझा दूंगा कि क्या क्या थ्योरी होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत, यानी कि पूरी तरह से डीप में, क्योंकि उसके लिए बहुत समय जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कैसा प्रॉब्लम है? मिनिमाइजेशन का सब्जेक्टेड टू सम कंस्टेंट। तो हमें मोटे तौर पे ये पता है कि अगर प्रिमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो डुअल इसका होगा मैक्सिमाइजेशन, राइट। अगर प्रिमल है मिनिमाइजेशन का, डुअल हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन का। अगर ये मैक्सिमाइजेशन होता तो डुअल क्या होता? मिनिमाइजेशन, राइट। इसके साथ साथ हम लोग को पता ये है कि यहाँ पे जो आपका प्रिमल है, जिसको आप प्राइमल भी पढ़ते हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल n है तो ये हो जाएगा डुअल में नंबर ऑफ कंस्टेंट के बराबर। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कंस्टेंट m दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ कंस्टेंट? 3, तो ये आपके हो जाएंगे इक्वल टू नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन डुअल। तो डुअल में हमारे पास कितने डिसीजन वेरिएबल होने चाहिए? फाइनली 3, क्योंकि 3 कंस्टेंट है। और चूंकि यहाँ पे देख सकते हो x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं ओरिजिनल प्रिमल में, राइट। तो हमारे पास जो आपका नया डुअल एलपीपी बनेगा उसमें नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने होने चाहिए? जितने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल है, दैट मीन्स 3, राइट। अब यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा, दो यहाँ पे जो मेन है ना उद्देश्य, ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों तो फिर भी किया जा सकता है, बट ये दोनों मेनली फोकस का मैटर है, राइट। अब देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर डुअल में कन्वर्ट करने का आता है ऐसा कुछ, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं। आपने क्या करना है? कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है। कैनोनिकल फॉर्म, राइट। कैनोनिकल फॉर्म क्या कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो आपका कंस्ट्रेंट जो होगा वो आपको करना होगा लेस देन इक्वल टू में, और अगर आपका ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन का है तो आपको यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है उसको कर देना है कन्वर्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले साइन में। देखिए यहाँ पे कैसे कैसा साइन? लेस देन इक्वल टू। तो क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है? नहीं है। ये इक्वल टू साइन में क्या ये कैनोनिकल है? नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को कैनोनिकल फॉर्म में लाना होगा, राइट। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वही काम किया। चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि x3 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, राइट। अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कहने का क्या अर्थ हुआ साइन में कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, x3 को रिप्लेस कर दिया दो वेरिएबल से। कौन कौन से वेरिएबल? x3 डैश एंड x3 डबल डैश। इसके डिफरेंस से कैसे, ये मैंने थ्योरी में समझा रखा था कि सपोज कीजिए x3 मेरा 4 है और x3 डैश आपका 4 है एंड x3 डबल डैश आपका हो गया सपोज कीजिए 3 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव x3। अगर x3 डैश छोटा हो गया और x3 डबल डैश बड़ा हो गया, दैट मीन्स ग्रेटर वैल्यू हो गया, तो उस केस में निगेटिव मिल सकता है और इक्वल टू वाले केस में 0 हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग इसके जो क्राइटेरिया है कि ये आपका अनरिस्ट्रिक्टेड होगा उसको हम सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। एक बार पॉजिटिव भी आ रहा है, एक बार 0 भी आ रहा है, एक बार निगेटिव भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, x3 को रिप्लेस कर दिया x3 डैश
माइनस x3 डबल डैश से। थ्योरी में मैंने ये पढ़ा रखा है, राइट। तो इसी को हमने यहाँ पे किया और साथ ही साथ इस साइन को चेंज कर दिया। कैसे चेंज करेंगे, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इस 7 में भी -1 से। तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये ऐसा हो जाएगा कुछ। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड वर्जन। तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं मैंने किया है, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए कर रखा है। तो प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 -3x2। अब देखो मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया x3 को x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, -2x3 था तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -2x3 डैश प्लस 2x3 डबल डैश। सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट जो पहला था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया है, x3 के बदले x3 डैश माइनस x3 डबल डैश सब्स्टिट्यूट कर दिया और दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर इक्वल टू का है, ये इक्वल टू का है साइन, इसको आप दो कंस्टेंट में डिवाइड कर सकते हो या फिर कर सकते हो दो कंस्टेंट में बांट सकते हो, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में और एक लेस देन इक्वल टू 10 में, राइट। मैंने बताया था ऐसा कुछ आप कर सकते हो, राइट। मैंने बोल दिया क्या, सीता का उम्र गीता के उम्र के बराबर है या फिर ज़्यादा है। दूसरे बार में मैंने बोला कि नहीं, सीता का उम्र गीता के उम्र से कम या बराबर है। तो दोनों में जो एक चीज़ सेटिस्फाइड है वो क्या है कि बराबर है, चाहे तो बड़ा हो सकता था चाहे तो छोटा, लेकिन दोनों में जो कॉमन टर्म है क्या है, इक्वल है। मैं बस मोटे तौर पे समझाने के लिए ही ले रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रूव करना होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस एक कंस्टेंट को दो कंस्टेंट में बदल दिया। यही काम मैंने यहाँ पे किया, एक्सपेंड कर दिया, दो कंस्टेंट में बदल दिया और साथ ही साथ x3 को रिप्लेस कर दिया x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से। उसके बाद सारे जो कंस्टेंट थे बस हूबहू मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राइट, कन्वर्टिंग इट इनटू कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना होगा, चूंकि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो इसका जो कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। आपका LHS ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए RHS के, राइट। इसी को कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ये लेस देन है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3x1 प्लस x2 -2x3 डैश प्लस 2x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। देखिए हो गया, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे सेकंड वाला जो है वैसे ही, चूंकि सेकंड वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 12 था वैसे ही रहने दिया। थर्ड वाले में देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको कुछ नहीं किया। लेकिन फोर्थ वाले में हमने क्या किया, चूंकि लेस देन इक्वल टू 10 था, इसमें हमने -1 से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस, राइट, देन माइनस। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास आ चुका है कैनोनिकल फॉर्म। अब कैनोनिकल फॉर्म अगर आ चुका है तो मैं इसका डायरेक्ट डुअल लिख सकता हूँ। तो डुअल में हमने क्या सीखा कि अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो वो डुअल में मैक्सिमाइजेशन में बदल जाएगा। मिनिमाइजेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन, राइट। नंबर ऑफ कंस्टेंट आपके नंबर ऑफ वेरिएबल में हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं आपको, 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल डुअल में, ये डुअल के लिए, डुअल में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएंगे, 4 फिलहाल के लिए, अभी के लिए 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है फिलहाल के लिए, x3 डैश x3 डबल डैश एडिशनल है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4, राइट। 4 वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्टेंट भी 4 हो जाएंगे, राइट। अब कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में हो गया, z इक्वल्स टू था, मैंने कोई एक रैंडम फंक्शन ले लिया w इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए -7 u1 u2 u3 डैश एंड u3 डबल डैश, दो अपने मन से वेरिएबल्स ले लिए। आप y1 y2 y3 y4 कुछ भी ले सकते हो, राइट, एक्सेप्ट x1 x2 जो आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो डुअल के लिए, वेरिएबल्स के लिए, राइट। उसके बाद क्या किया हमने, अब देखो वेरिएबल कैसे लिखा हमने, वेरिएबल यहाँ से लिखा, वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है वो ये है कोफिशिएंट वेरिएबल्स का, यहाँ पे देख सकते हो। एंड कंस्टेंट कैसे लिखते थे, तो ये हुआ कंस्टेंट नंबर 1, कंस्टेंट नंबर 2, 3, 4, कैसे चलना होता है, ऐसे नीचे की ओर। ये u1 का कोफिशिएंट -3, u2 का 2, u3 का -4 एंड u4 का 4। सिमिलरली यहाँ सेकंड कंस्टेंट के लिए u1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1, देखिए u1 का 1 है, u2 का -4, u3 का यहाँ पे देखिए 3 है, 3,
यहाँ पे -3 मैंने सारे के सारे इस तरीके से करके 4 कंस्टेंट को यहाँ पे लिख लिया, 4 कंस्टेंट को लिख लिया। अब मैंने बताया था कैनोनिकल फॉर्म में अगर लिखना होता है तो मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है लेस देन इक्वल टू, राइट, लेस देन इक्वल टू लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, u1 u2 u3 डैश कॉमा u3 डबल डैश ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने u3 डैश एंड u3 डबल डैश क्यों लिया, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा है, इक्वल टू अगर आ रहा है कोई कंस्टेंट में, मतलब कि यहाँ पे हमको एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मिलेगा ही मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो यहाँ पे जो डुअल होगा उसमें एक इक्वेशन के फॉर्म में कंस्टेंट मिलेगा। जिनको कंसेप्ट पता होगा ये चीज़ें समझ में आ रही होगी पहले झलक में, है ना। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि चलिए यहाँ तक मैंने लिख लिया सर, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कॉमन लेने है। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या ये आ जाएगा u3 डैश माइनस u3 डबल डैश। क्या ये आपको दिख रहा है 10 कॉमन लेने पे, यहाँ पे 4 कॉमन लेने पे, सॉरी -4 कॉमन लेने पे, यहाँ पे 3 कॉमन लेने पे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -8। तो इसी तरीके से मैंने सभी के सभी कांस्टेंट एज वेल एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो कॉमन टर्म था उसको मैंने बाहर कर लिया। तो यहाँ 10 बाहर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u3 डैश माइनस u3 डबल डैश। सिमिलरली यहाँ पे -4 बाहर किया तो क्या हो गया u3 डैश माइनस u3 डबल डैश। चारों के चारों कांस्टेंट में जो कॉमन टर्म आ रहे थे मैंने वो लिख दिया। अब देखिए सब में ये u3 डैश माइनस u3 डबल डैश कॉमन है, राइट, कॉमन है या नहीं है, है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैंने क्या किया कि चलो ये जो कॉमन टर्म दिख रहा है मुझे, मैं इसके बदले एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इन दोनों के बदले ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना ये दोनों टर्म के में, इसके बदले मैंने एक नया वेरिएबल u3 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब u3 का साइन बताइए क्या होगा, u3 का साइन क्या होगा। अब चूंकि हमें ये पता है कि u3 डैश एंड u3 डबल डैश दोनों है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक बार हो सकता है u3 छोटा हो, u3 डैश छोटा हो और u3 डैश डबल डैश अगर बड़ा है तो उस केस में हमको u3 का क्या वैल्यू आएगा, ये छोटा ये बड़ा, क्या ये निगेटिव आएगा, जी बिल्कुल निगेटिव आएगा। सपोज एक बार में ऐसा हो गया कि u3 डैश एंड u3 डबल डैश इक्वल हो गया तो उस केस में तो ये 0 भी आ जा रहा है, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि u3 डैश इक्वल टू 4 है, u3 डबल डैश इक्वल टू 5 है कि एक ही वैल्यू होगा। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, मैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही वैल्यू रख रहा हूँ। एक बार मैं 4 4 रख रहा हूँ, एक बार 4 3 रख रहा हूँ, एक बार 3 4 रख रहा हूँ। तो इस केस में हमें पता चल रहा है क्या कि u3 का पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। दैट मीन्स u3 का साइन अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये जो आपका यहाँ पे u3 मैंने लिया है u3 डैश माइनस u3 डबल डैश के इक्वल एक नया वेरिएबल, इसका साइन क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट, क्या हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। तो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे कॉमन लेके दर्शाया है कि देखिए मैंने u3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो काम हमने वहाँ पे शुरू में किया था, चूंकि x3 हमारा क्या था अनरिस्ट्रिक्टेड था, तो इसके बदले हमने इंट्रोड्यूस किया x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ऐसे करके, राइट। वही चीज़ यहाँ पे दिखा। तो फाइनली जो ये काम हम लोग फर्स्ट में किए थे अब हम लोग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, राइट। ये मुझे मिल गया है तो मैं यहाँ पे u3 मान रहा हूँ, सिमिलर है। अब देखो शुरू में हमारे पास एक था इक्वल टू के फॉर्म में, तो हमने क्या किया उसको बदल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू में और लेस देन इक्वल टू में। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 से दोनों तरफ, -1 से क्या आपको ये दिख रहा है कि ये हो जाएगा 2u1 माइनस 8u3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। क्या ये ऐसा आएगा, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये 2u1 जो आपका है -1 मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंपली 2u1 हो जाएगा, 2u1 माइनस 8u3, चूंकि मैंने मान लिया है कि u3 डैश माइनस u3 डबल डैश u3 के बराबर है, तो u3 ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं बदलने का। तो ये हो जाएगा 2u1 माइनस 8u3 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो जो मैंने शुरू में किया था उसका उल्टा यहाँ पे कर सकते हैं, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एक बार लेस देन इक्वल टू 2 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2u1 माइनस 8u3 इज इक्वल टू 2, राइट, लिख सकते हैं। एक बार मैंने बोला राधा जो है वो श्यामा से बड़ी है या फिर उसके बराबर है,
दूसरी बार मैंने बोला कि नहीं राधा श्यामा से छोटी या बराबर है, तो दोनों में जो कॉमन टर्म क्या है, बराबर है, तो मैंने वही बराबर है कर दिया, है ना, वही कर दिया। तो देखो यहीं पे मैंने वही चीज़ें सारी की सारी की। पहला मैंने क्या किया है कि u3 डैश माइनस u3 डबल डैश के बदले लिख दिया u3, देखो u3, और यहाँ पे इन दोनों को कंबाइंड करके एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपका आया फाइनल डुअल प्रॉब्लम। तो फाइनली आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज w इक्वल्स टू -7u1 प्लस 12u2 प्लस 10u3, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, सब्जेक्टेड टू -3u1 प्लस 2u2 माइनस 4u3 रिप्लेस कर दिया हमने, एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। देन सेकेंड कंस्टेंट आपका देखिए यहाँ पे ये है u1 माइनस 4u2, और यहाँ पे देखिए ये प्लस होना चाहिए, सॉरी ये प्लस होना चाहिए, राइट, यहाँ पे चूंकि प्लस था, सो प्लस 3u3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू -3, लेस देन और इक्वल टू -3, और इन दोनों को कंबाइन करके आपका ये थर्ड। तो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि अगर आपका एक वेरिएबल प्राइमल में अनरिस्ट्रिक्टेड था तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन आना चाहिए था, क्या आ गया, यस और नो आया ना, ये एक इक्वेशन। और हमने ये देखा कि प्राइमल में एक इक्वेशन था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड आना चाहिए था, क्या ये u3 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड आया है वेरिएबल, आ गया। तो कॉन्सेप्ट जो कह रहा था बिल्कुल आपको वैसा आ गया है। साथ ही साथ जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था प्राइमल, उसमें नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने थे, 3, क्या आपके नंबर ऑफ वेरिएबल 3 आए हैं, u1 u2 u3, यस। क्या वहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे, x1 x2 x3, यस। क्या आपके टोटल नंबर ऑफ कंस्टेंट 3 आ गए हैं, यस। सो सबके सब वेरीफाई हो गया, क्रॉस चेक हमने कर लिया, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, और इसका आपको 15 मार्क्स मिल गया, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी का जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ वो थ्योरी में मैं डिस्कस करता हूँ, अगर यहाँ पे डालना होगा मैं थ्योरी में यहाँ पे भी डाल दूंगा, और जो क्लास बच्चे करते हैं उनको भी मैं समझा दूंगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। थैंक यू।